नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में इतिहास विषय को कवर करा रहे हैं दोस्तों। और इतिहास विषय में दोस्तों अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देख रहे हैं। इसी में दोस्तों हमने अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक हमने क्या जाना। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम देखा, ठीक है। इसका जो है तिथि निर्धारण मैंने आपको बताया था, ठीक है। साथ ही साथ विस्तार हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका कहां कहां तक फैली है। साथ ही साथ हमने आर्थिक जीवन जाना था, ठीक है, जिसमें हमने कृषि, पशुपालन, व्यापार ये चीजें देखी थी। और उसके साथ ही साथ हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में दोस्तों अभी तक हमने हड़प्पा स्थल का देखा था लास्ट वीडियो में। और जिस किसी ने भी दोस्तों अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस देखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सीधे पार्ट 3 देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको क्रम वाइज ही आप देखें, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग अब वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में सबसे पहला जो स्थल है हड़प्पा, वो हमने देख लिया है। आज हम दूसरे स्थल की ओर चलेंगे, मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, यहां से कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे पूछा जा सकता है जैसे ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है। तो ये यहीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ खोज कब हुई, ठीक है। और साथ ही साथ आपका पूछा जा सकता है कि जो स्थल है, जो साइट है, वो कहाँ है प्रेजेंट में। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अब मोहनजोदड़ो ये दूसरी साइट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कहाँ है, पहले आपको इसकी स्थिति पता होनी चाहिए। देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ जिला पूछा जा सकता है, जिला है आपका लरकाना जिला, ठीक है। नदी पूछी जा सकती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित था, तो याद रखेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्लियर है, सिंधु नदी के दाहिने किनारे स्थित है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। जितनी जगह दोस्तों मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर ये आप याद रखें कि वहाँ कुछ तो कुछ आपका इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए उसको अंडरलाइन किया होगा, ठीक है। तो दोस्तों खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई दोस्तों किसने की, आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई वो किसने की, राखल दास बनर्जी जी ने की दोस्तों। कब की, 1922 यानी कि 1922 में की, ठीक है। यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, ठीक है। तो 1922 में हुई, किसने की, राखल दास बनर्जी ने की, ठीक है। क्लियर है, ऐसे ही इसको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है आप सभी जानते हैं। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका मृतकों का टीला, ठीक है। क्या है, मृतकों का टीला, या इसे आप प्रेतों का टीला भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखेंगे, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे दाहिने किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है दोस्तों 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, ठीक है। सारे फैक्ट याद रखने। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से यानी कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं, यानी कि खुदाई में जो साक्ष्य मिले वो क्या क्या मिले, ठीक है। चल खुदाई में साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है विशाल स्नानागार, ठीक है, जिसे हम महास्नानागार भी कहते हैं, ठीक है। तो खुदाई में दोस्तों सबसे पहले जो साक्ष्य मिला वो क्या मिला, विशाल स्नानागार यानी कि महास्नानागार, ठीक है। ये चारों ओर दोस्तों ये विशाल जो स्नानागार थे
इनके चारों ओर बरामदा था जिन्हें श्रृंगार कक्ष कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे जो विशाल स्नानागार मिले हैं इनके चारों ओर जो है दोस्तों बरामदा था जिन्हें क्या कह सकते हैं, श्रृंगार कक्ष कह सकते हैं। दूसरा देखिए, विशाल स्नानागार की फर्श और दीवारें जो है जलरोधी बनाई गई थी। ठीक है, अब याद रखेंगे जो स्नानागार मिले हैं, ठीक है, तो जो विशाल स्नानागार मिले हैं उनके फर्श और दीवारें जो है उनकी कैसी बनाई गई हैं, जलरोधी बनाई गई हैं। ठीक है, तो याद आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि विशाल स्नानागार जो हैं ये किस सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। ठीक है, आंसर रहेगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा देखिए, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपको सीधे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, नृत्य करती लड़की की कांस्य प्रतिमा जो है सिंधु सभ्यता की किस स्थल से मिली है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्लियर हो गया ना, सारे फैक्ट आपको ऐसे ही याद रखने। उसके बाद अगला देखिए, अगला फैक्ट है दोस्तों, देखिए दाढ़ी वाले पुजारी या साधु की प्रस्तर प्रतिमा मिली है। तो दोस्तों सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रस्तर प्रतिमा जो है, इनकी पत्थर की जो प्रतिमा है वो किस सिंधु सभ्यता की स्थल से मिली है। ठीक है, तो प्रस्तर यानी कि पत्थर, तो दाढ़ी वाले पुजारी साधु की प्रस्तर प्रतिभा कहाँ से मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रखेंगे, हर पॉइंट आपका जो है क्वेश्चन है, ये मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है और कई वस्तुओं पर जो है कपड़े की छाप देखने में आई है। तो यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग जो हैं सूती कपड़े को भी प्रयोग करते थे, जानते थे सूती कपड़े के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से काले लाल भूरे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, काले लाल भूरे मिट्टी के बर्तन सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से ईंट के भट्टे पाए गए हैं। ठीक है, क्या पाए गए हैं, यहाँ से ईंट के भट्टे। ठीक है, तो सीधे पूछा जा सकता है ईंट के भट्टे कहाँ पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जब यहाँ खुदाई हुई दोस्तों तो ये सारी चीज़ों के जो अवशेष हैं वो मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये आपके कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बॉन्ड मेथड। ठीक है, क्या होता है इंग्लिश बॉन्ड मेथड, बॉन्ड मेथड दोस्तों इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, ईंटों की चिनाई जो है इसी मेथड से मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार की इसमें जो है पद्धति रहती है। देखिए जो इंग्लिश बॉन्ड मेथड होता है यह वह तरीका है जिसमें ईंटों की चिनाई जो है, ईंटों की चिनाई में ईंट एक सीध में ना हो, यह तरीका आधुनिक चिनाई में भी अपनाया जाता है। आप जानते हैं ईंट, आपने देखा होगा ईंट की चिनाई जब होती है तो उसको एक सीध में ऐसे नहीं लगाते। ठीक है, तो उसको क्रॉस करके लगाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो आपका जो है जो मिला है, यहाँ पर आपका इंग्लिश बाउंड पद्धति जो है वहाँ देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि वहाँ जो पद्धति जो आपके जो मकान मिले हैं या जो वहाँ अवशेष मिले हैं वहाँ पर ईंटों की चिनाई जो है वो एक सीध में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड मेथड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यह वह तरीका है जिसमें ईंटों की चिनाई में ईंट एक सीध में ना हो। ठीक है, तो यह तरीका आधुनिक चिनाई में भी अपनाया जाता है, आपने देखा होगा आजकल भी। ठीक है, क्लियर है, सीधे पूछा जा सकता है आपको इंग्लिश बॉन्ड मेथड जो है ये किस सभ्यता से मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है नगर में प्रवेश जो है उत्तर और दक्षिण दिशा से किया जाता था। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो स्थल है दोस्तों, इस स्थल में जो प्रवेश है वो कहाँ से किया जाता था, उत्तर और दक्षिण दिशा से किया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एक मनका मिला है जिस पर 3 बंदर खुदे हैं। क्या मिला है, एक मनका मिला है जिस पर 3 बंदर खुदे हैं। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक मनका मिला है जिस पर 3 बंदर खुदे हैं। तो आंसर रहेगा आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट, हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ है। देखिए हाथी का जो कपालखंड है ये सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है,
अगला पॉइंट है, एक मोहर पर नाव की आकृति मिली है। ठीक है, एक मोहर मिली है जिस पर नाव की आकृति बनी है। ठीक है, ये भी आपका कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला है, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कितने भट्टों के अवशेष मिले हैं? 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं कुंभकारों के। ठीक है, उसके बाद देखिए, पशुपति महादेव की मोहर मिली है। ठीक है, क्या मिली है? पशुपति महादेव की मोहर मिली है। कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सोने व हाथी दांत के गहने मिले हैं। ठीक है, सोने व हाथी दांत के गहने मिले हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं सोने के बारे में भी जानते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तांबे और कांसे के औजार मिले हैं। ठीक है, और टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं बैल भैंस की। ठीक है, टेराकोटा मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, आग में पकी मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो टेराकोटा जो है दोस्तों, इसकी मूर्तियां मिली हैं बैल और भैंस की। साथ ही साथ माप तौल के लिए जो है माप तौल के पत्थर मिले हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो हैं आपने जो साक्ष्य हैं इनको याद रखना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमने सारे फैक्ट याद रखने। ठीक है, कहाँ है, खोज किसने की, कब की, ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। अगला स्थल है दोस्तों चन्हुदड़ो। ठीक है, देखिए चन्हुदड़ो दोस्तों कहाँ है? ठीक है, पहला हमने वही देखेंगे, कहाँ है, खोज किसने की, कब की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चन्हुदड़ो जो है दोस्तों, ये भी आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये भी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? आपका ये क्लियर हो गया। हड़प्पा आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। चन्हुदड़ो कहाँ है? ये भी आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये इसकी जो दूरी है मोहनजोदड़ो से वो लगभग 130 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, खोज की बात करें तो चन्हुदड़ो की जो खोज हुई दोस्तों, इसकी खोज जो है किसने की? तो इसकी खोज की दोस्तों NG मजूमदार ने। ठीक है, मजूमदार याद रखेंगे। चन्हुदड़ो की खोज किसने की? मजूमदार ने की। कब की? 1931 में। ठीक है, याद रखेंगे, सारे फैक्ट याद रखना है। चन्हुदड़ो कहाँ है? ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खोज किसने की? खोज की NG मजूमदार ने। कब की? 1931 में। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या साक्ष्य यहां से मिले, यानी कि चन्हुदड़ो स्थल से क्या क्या चीजें मिली। देखिए, पहला है, यहां से खिलौना बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। आपको सीधे पूछा जा सकता है, खिलौना बनाने के कारखानों के साक्ष्य जो है किस पुरास्थल से, किस स्थल से मिले हैं? तो आंसर रहेगा आपका मोहनजोदड़ो, सॉरी चन्हुदड़ो। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे, आपको पूछा जाएगा खिलौना बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चन्हुदड़ो से मिले हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, यह एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आपको सीधे पूछा जा सकता है कि वक्राकार ईंटें जो हैं किस स्थल से मिली हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका चन्हुदड़ो। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ मनके बनाने के जो है मनके बनाने का एक कारखाना मिला है। तो सीधे पूछा जा सकता है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो चन्हुदड़ो से मिला है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य जो है कहाँ से, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों चन्हुदड़ो से। ठीक है, कहाँ है चन्हुदड़ो? ये आपका पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्या मिला है यहाँ से? 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अगला देखिए, यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है दोस्तों आपको, हर मैं पॉइंट को यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको याद रहेगा ये। ठीक है, देखिए, यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन मिलता है? तो आंसर रहेगा आपका चन्हुदड़ो।
ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है यहीं से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शायद ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था अभी मुझे इतना याद नहीं, लेकिन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, दोबारा, कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आंसर रहेगा आपका चन्हूदड़ो। ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन, आपका लिपस्टिक और काजल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ क्या मिला है? सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, जिसमें लिपस्टिक और काजल जो है इसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो से मिले हैं। ठीक है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये लोग जो है इनका प्रयोग करते होंगे। ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं ये भी दोस्तों आपको चन्हूदड़ो से मिले हैं। उसके बाद देखिए अगला, जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि चन्हूदड़ो में दोस्तों क्या मिले हैं? जल निकासी वाली प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वो लोग जो है जल का जो है निकास, जो जल की निकासी है इसको भी दोस्तों वो करते होंगे। ठीक है, इसीलिए इसके साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो आपने देखा। अब हम अगले स्तर की ओर चलते हैं। आपका अगला स्तर है लोथल। दोस्तों चन्हूदड़ो से आपने सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कहाँ है पहले आपको याद रखना है, चन्हूदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसकी खोज किसने की। ठीक है, और सब में यही करना है आपने। ठीक है, क्योंकि आपको याद रहेगा खोज किसने की, कब की, और क्या क्या चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, चल अगला स्थल जो है वो है आपका लोथल। ठीक है, आप सभी ने स्थल दोस्तों पहले पढ़े होंगे। ठीक है, तो चौथा जो आपका है वो है आपका लोथल। ठीक है, लोथल दोस्तों आपको याद रखना है ये कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं गुजरात में है लोथल। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस लोथल को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, तो एक सीधे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा आपको कि लघु हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोथल को जाना जाता है। लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किसको जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है किस राज्य, याद रखना है किस राज्य में है, गुजरात में है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो लोथल है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे हैं ये पूछा जाता है। तो लोथल जो है दोस्तों ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नदी का नाम याद रखेंगे, भोगवा नदी। ठीक हो गया। खोज देखते हैं, खोज किसने की। तो दोस्तों लोथल स्थल की जो खोज है दोस्तों किसने की? SR राव ने की दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे राव। ठीक है, कब की? 1954 में की थी, यानी कि 1954 में लोथल की खोज किसने की? SR राव ने की। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पर आपको ये 1954 के 1954 और 53 जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 54 और 53 यहाँ पर देखिए खुदाई का जो काम है ये आपका 1954 से लेके 60 तक चला। ठीक है, ये इस बीच में इसका खुदाई का काम चला। तो यहाँ पर कहीं पर आपको 53 दिखता है, कहीं पर 54 दिखता है। जो आपके ऑप्शन में होगा ठीक है उसको आप टिक करेंगे। आपका दोनों नहीं होंगे ऑप्शन में। ठीक है, या तो 53 होगा या फिर 54 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर है। आप सभी जानते हैं जो लोथल है दोस्तों ये क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, अभी आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है देखिए, लघु हड़प्पा किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। लघु मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं? लोथल को कहते हैं। लोथल जो स्थल है ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, नदी की बात करें तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जो है SR राव ने जो है 1953-54 में की थी। ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 53-54 क्योंकि अगर दोनों में जो है आपका ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कि 53 है 54 है, तो ऐसे ही याद करें आप। ठीक है, SR राव ने इसकी जो खोज की कब की? 1953-54 याद करेंगे आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं। क्लियर है ना? ये सारे फैक्टर आपको
याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्राप्त साक्ष्य देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या जो है साक्ष्य हमें देखने को मिले। पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इसे दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह माना जाता है, ठीक है। सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह, ठीक है, किसको माना जाता है? ये माना जाता है लोथल को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है क्या होता था, यहाँ पर व्यापार जो है दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता था। व्यापार के लिए जहाज़ों का निर्माण और व्यापार के लिए प्रयोग होता था, ठीक है। ये बंदरगाह आपका लोथल, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह माना जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका क्या है, लोथल है। देखिए अवशेष की बात कर रहे थे, देखिए साक्ष्य, देखिए गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। देखिए दोस्तों, गोदीवाड़ा क्या होता है, डॉकयार्ड जिसको हम बोलते हैं। तो गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड लोथल का सबसे प्रमुख आकर्षण, इसका विशाल क्या था, गोदीवाड़ा था, ठीक है, जो जहाज़ों के निर्माण और व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों यहाँ से लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा यानी कि जिसको हम डॉकयार्ड कहते हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बाकी आप डॉकयार्ड जानते हैं, जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण होता है, जहाँ से व्यापार होता है, ठीक है। तो ये विशाल जो है यहाँ से डॉकयार्ड मिले हैं, ठीक है। सीधे पूछ लिया जाएगा आपको कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो याद रखेंगे लोथल, क्योंकि लोथल आपने अभी जाना कि लोथल बंदरगाह है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रखेंगे। अगला है दोस्तों मनके बनाने का कारखाना मिला है, ठीक है। ये आपने पिछली साइट्स में भी देखा कि मनके बनाने के कारखाने आपको हर साइट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो उसको नोट कर लें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से आपको युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लें इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं, याद रखेंगे। और ये समाधान कैसे थे, देखिए लोथल से दो लोगों के एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जो संभवतः सती प्रथा या अन्य किसी सामाजिक प्रथा की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको सीधे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से युग्म समाधान मिले हैं, तो नोट करें लोथल, ठीक है। और यहाँ पर कैसे मिले हैं, तो यहाँ पर लोथल से दो लोगों के एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जो संभवतः जो है सती प्रथा या किसी अन्य सामाजिक प्रथा की ओर क्या करती है, इशारा करती है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, लोथल से नावों के 5 मॉडल मिले हैं, ठीक है। यानी कि लोथल स्थल से क्या मिला है, लोथल स्थल से नावों के 5 मॉडल, ठीक है। आपको सीधे पूछा जा सकता है कि किस स्थल से नावों के 5 मॉडल मिले हैं, तो आंसर रहेगा आपका लोथल, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक मुद्रा ऐसी मिली है जिस पर गोरिल्ला युद्ध का अंकन मिलता है, ठीक है। गोरिल्ला युद्ध सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों अंदर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोरिल्ला युद्ध का अंकन मिलता है, तो आंसर रहेगा आपका लोथल, ठीक है। अगला पॉइंट है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, जिससे पता चलता है कि लोगों को अंक गणित की जानकारी थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अंक गणित की जानकारी थी उनको, तो क्या क्या मिला वहाँ से, हाथी दांत का पैमाना। तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, तो लोथल से मिला है, जिससे पता चलता है कि वो लोग जो है अंक गणित के बारे में जानते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ से कांसे की बनी एक सुई मिली है, ठीक, क्या मिली है, सुई, ठीक है। तो पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक कांसे की बनी सुई मिली है, तो आंसर रहेगा आपका लोथल, ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ से चक्की के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी को आपने याद रखना है, ठीक है। तो चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी आपका कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, ठीक है। अगला है, यहाँ से एक खिलौना ऐसा मिला है जिसमें व्यक्ति दो पहियों पर खड़ा दर्शाया है, तो याद रखेंगे एक ऐसा खिलौना मिला है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो है दो पहियों पर खड़ा दर्शाया है। तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि किस स्थल से जो है आपका एक ऐसा खिलौना मिला है जिसमें व्यक्ति जो है दो पहियों पर खड़ा है, तो दोस्तों ये आपका कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, ठीक है। अगला देखिए, अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं जो आकार में वृत्ताकार हैं,
तो सीधे क्वेश्चन आपको याद रखेंगे, अग्निवेदिका, अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिले, किस स्थल से जो है अग्निवेदिका के साक्ष्य मिलते हैं, तो आंसर रहेगा आपका लोथल। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अग्निवेदिका के साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं लोथल से। अगला है, यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है आपका, लोथल में बतख का चित्रण सबसे अधिक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, लोथल में बतख का चित्रण। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जो है इसका जो है इसको पालते थे। ठीक है, तो या इसका प्रयोग करते थे, तो बतख का चित्रण सबसे अधिक मिलता है लोथल में। आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बतख का चित्रण मिलता है, आंसर रहेगा आपका लोथल। अगला है, मिट्टी की बनी दो पशु आकृतियां मिली हैं जिनकी पहचान गायों से की जाती है। ठीक है, क्या मिली है, मिट्टी की बनी दो क्या मिली है, पशु आकृतियां मिली हैं। ठीक है, अब जब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों पशु की आकृति कैसे बनाएंगे, नहीं तो। ठीक है, यानी कि वो लोग पशु के बारे में जानते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, यहाँ से एक समाधान ऐसा मिला है जिसमें सिर पूर्व की ओर और 100 करवट लिए हुए है। ठीक है, तो आप समाधान ऊपर हमने बात किया था आपको कि युग्म समाधान के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले, लोथल से मिले हैं। तो यहाँ से एक समाधान ऐसा भी मिला है दोस्तों जिसमें सिर जो है पूर्व की ओर और 100 जो है करवट ली हुई है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, सीधे आपको क्वेश्चन फॉर्म में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है, लोथल एक ऐसा स्थल है जहां दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से स्थल में जो है दरवाजे जो हैं बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते हैं, आंसर रहेगा आपका लोथल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको लोथल से याद रखने हैं। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। ठीक है, और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो खोज हुई किसने की, तो इसकी खोज है SR राव ने इसकी खोज की। ठीक है, तो SR राव यानी कि रंगनाथ राव ने दोस्तों इसकी खोज की, लोथल की, कब की, 1954 में की। ठीक है, 53-54 महीने का याद रखना आपको। ठीक है, और सारे साक्ष्य मैंने बता दिए, यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, अन्य जितने भी साक्ष्य मिले हैं मैंने सारे आपको बता दिए हैं, सभी को आपने याद रखना है। चलिए कंप्लीट हुआ। अगला जो है हम स्थल देखते हैं। अगला स्थल है दोस्तों कालीबंगा। पांचवा स्थल दोस्तों, हम पांचवें स्थल पर पहुंचे, तो इसी क्रम में आगे चलेंगे। इसमें और भी काफ़ी आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है दोस्तों, इसलिए हमें सारे जो है कवर करने होंगे। ठीक है, देखिए कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों यहाँ से जो है चूड़ियों के साक्ष्य बहुत मिले हैं। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ जो है दोस्तों इस स्थल से काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, इसीलिए इसका नाम जो है क्या बन गया, कालीबंगा पड़ गया। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो है मृतकों का टीला, वैसे ही इसको भी पूछा गया कई बार, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको याद रखना है कालीबंगा जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा जो है ये स्थल जो है आपका राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको नदियां जो हैं याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों कालीबंगा, और हम इसको कालीबंगा या कालीबंगन के नाम से जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, क्लियर हो गया। कहाँ कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, याद रखेंगे गंगानगर जिले में। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की दोस्तों, ठीक है, तो कालीबंगा की खोज जो है कब हुई और किसने की। ठीक है, कालीबंगा की खोज दोस्तों 1952-53 में हुई, और किसने की, अमलानंद घोष ने।
ठीक है, तो याद रखेंगे कालीबंगा की खोज जो है 1952-53 में हुई। किसने की? अमलानंद घोष ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे अमलानंद घोष। तो ये सारे फैक्ट याद रखने। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान की गंगानगर जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। खोज कब हुई? 1952-53 में। किसने की? अमलानंद घोष ने। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इसका उत्खनन जो है कब हुआ था? तो इसका उत्खनन जो है 1961 में, यानी कि 1961 में बी के थापर और बी लाल की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इस स्थल को किसने खोजा? अमलानंद घोष ने खोजा। ठीक है, 1952-53 में। ठीक है, लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य है, यानी कि इस स्थल की जो खुदाई है, उत्खनन है, वो किसने कराया? वी थापर और वी लाल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, कब कराया गया था? 1961 में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, किसने खोजा और किसने उत्खनन कराया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कालीबंगा की खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने की। ठीक है, और कालीबंगा का जो उत्खनन है वो किसने करवाया? तो वो करवाया बी के थापर और वी लाल के द्वारा। कब किया गया? 1961। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं। तो पहला साक्ष्य है दोस्तों, जुता हुआ खेत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत जो हैं, ये साक्ष्य जो हैं किस स्थल से मिलते हैं? तो आंसर रहेगा आपका कालीबंगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको कालीबंगन भी दिखेगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, देखिए जुते हुए खेत दोस्तों कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ विश्व का पहला जुता हुआ खेत मिला है जिसमें हल के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर होगी कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है और हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। दोनों याद रखेंगे कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। दूसरा है दोस्तों, तांबे के औजार और चूड़ियाँ। तांबे की अभी मैंने बताया, चूड़ियाँ आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का, क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। तो दोस्तों इसीलिए जो है इसका नाम जो है कालीबंगा पड़ा। देखिए अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए तांबे के औजार और चूड़ियाँ, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से। देखिए तांबे से बने औजार, हथियार और मूर्तियाँ मिली हैं। कालीबंगा नाम जो है काली चूड़ियों के कारण ही पड़ा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो काली चूड़ियाँ जो है दोस्तों अधिक मात्रा में यहाँ से मिली हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कालीबंगा है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। जुते हुए खेत जो है कई बार पूछा है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों मिट्टी के बर्तन। देखिए दोस्तों, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं मिट्टी के। ठीक है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जो है बर्तन का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। हल और पालतू पशुओं की मूर्तियाँ, बैल की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हल याद रखना है। ठीक है, मैंने जुता हुआ खेत, हल, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, देखिए हल और पालतू पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं, बैल की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, उसके बाद देखिए हाथी दांत का कंघा, इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछा जा सकता है आपको कि हाथी दांत का जो कंघा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा या जिसे हम कालीबंगन भी कहते हैं। ठीक है, कालीबंगा, हाथी दांत का कंघा मिला है कालीबंगा से। उसके बाद देखिए अगला, यहाँ की एक मुद्रा में व्याघ्र का अंकन भी मिलता है। आपको पूछ लिया जाएगा कि कहाँ से जो है व्याघ्र का अंकन हमें देखने को मिलता है, तो आंसर रहेगा आपका कालीबंगा। ठीक है, उसका अगला देखिए पकी मिट्टी का पैमाना मिला है। ठीक है, पकी मिट्टी का पैमाना आपको पूछ लिया जाएगा कि पकी मिट्टी का पैमाना किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, उसके बाद अगला है कालीबंगा में हल के निशान पाए गए हैं। मैंने आपको बताया, आपने हल तो याद ही रख लेना है। ठीक है, हल हो गया और आपका जुते हुए खेत, ये सारे कहाँ से मिले हैं? इसके साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दो फसलों के एक साथ बोने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से दो फसलों के एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं। दो फसल कौन कौन से? जौ और सरसों। ठीक है, तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से
दो फसलों के एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। वो दो फसल कौन कौन सी हैं? जौ और सरसों। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों कालीबंगा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, यह स्थल राजस्थान में गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। इसकी खोज जो है दोस्तों 1952-53 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और इसका जो उत्खनन कार्य है वो करवाया था बीके थापर और बीबी लाल की अध्यक्षता में कराया गया था 1961 में। क्लियर है, ये सारी डेट आपको याद रखनी है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं आपको याद रखना है, जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, हल के साक्ष्य मिले हैं, तांबे और चूड़ियों, तांबे और औजार की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं। ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, और कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हाथी दांत का कंगा जो है यहाँ से मिला है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले स्थल की ओर चलते हैं। अगला स्थल है दोस्तों आपका बनावली। ठीक है, देखिए अब बनावली जो है ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो है स्थल है बनावली। ये कहाँ है दोस्तों? पहले आपको याद रखना है, बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो हरियाणा दोस्तों याद रखना है। ठीक है, बनावली कहाँ है? ये हरियाणा में है। खोज किसने की और कब की? तो खोज दोस्तों इसकी खोज जो की RS बिष्ट ने इसकी खोज की दोस्तों। कब की? 1973-74 में। ठीक है, 73-74 में दोस्तों RS बिष्ट ने खोज की बनावली की। क्लियर है, बनावली कहाँ स्थित है? ये आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। क्लियर है, आपको कोई भी इसमें पूछा जा सकता है। दोस्तों खोज और जो खोज करता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खोज कब हुई पूछा जाता है। ठीक है, किसने की, क्या कब हुई, और इससे साक्ष्य जो है क्या क्या मिले, ये सारी चीज़ें नोट रखनी है आपने। देखिए प्राप्त अवशेषों की बात करें तो यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों कृषि और औजार। ठीक है, पहला जो यहाँ से साक्ष्य मिला है, क्या मिला है? कृषि और औजार। देखिए मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिट्टी का हल याद रखेंगे। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बनावली से। ठीक है, यानी कि आपको किस स्थल से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है अगर पूछा जाएगा तो बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ है? ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। खोज किसने की? RS बिष्ट ने इसकी खोज की 1973-74 में। ठीक है, हल के निशानों की उपस्थिति जो उन्नत कृषि तकनीकों को दर्शाती है, यानी कि हल के निशानों की उपस्थिति जो है जो उन्नत कृषि तकनीक है उसको दर्शाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। ठीक है, उसके बाद देखिए आभूषण और शिल्प। आभूषण और शिल्प भी दोस्तों साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? देखिए मोहरा मिली है, यानी कि मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, साथ ही साथ टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, यानी कि पकी मिट्टी, आग में पकी मिट्टी के जो है मूर्तियां मिली हैं। समुद्री शंख मिला है। ठीक है, और सोने के मनके और कंगन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सोने के मनके और कंगन मिले हैं? तो आंसर रहेगा आपका बनावली। ठीक है, समुद्री शंख कहाँ से मिला है? ये भी बनावली से मिला है। टेराकोटा की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? ये भी बनावली से मिली हैं। ठीक है, मोहरें कहाँ से मिली हैं? ये भी बनावली से मिली हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? ये भी बनावली से मिला है। चलिए आगे चलते हैं, अगले साक्ष्य जो है इसके आगे। देखिए यहाँ से मकानों पर मिट्टी के लेप के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों यहाँ से मकानों पर मिट्टी के लेप के साक्ष्य सीधे पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मकानों पर मिट्टी के लेप के साक्ष्य मिले हैं? आंसर रहेगा आपका बनावली। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ से काफ़ी मात्रा में जौ पाया गया है, यानी कि ये लोग खेती करते थे। ठीक है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हल की आकृति का खिलौना मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल की आकृति का खिलौना मिला है? तो कहाँ से मिला है? बनावली से। ठीक है, अगला पॉइंट है मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? बनावली से। ठीक है, कृषि उत्पाद के साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से गेहूं, जौ, सरसों, कपास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है कृषि करते थे। ठीक है, कपास का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे जो साइट्स हैं यहाँ से दोस्तों हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने सारे फैक्ट याद रखने हैं कि साइट कहाँ पर सिचुएटेड है और कब उसकी खोज की गई,
किसने की और वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़रूर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आगे की जो इसके इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, आगे उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इतना ही आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।